नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका हमारी चैनल में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 50 सबसे बड़ी खबरें। और दोस्तों, आज देश से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए अब बिना देरी शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला और जानते हैं देश की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। देश में एक दिन में मिले कोरोना के 2,67,000 से अधिक नए मामले और 4,529 कोरोना मरीजों की मौत। कोरोना से रिकवरी के 3 महीने बाद ही लगेगी वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी। जी हां, अब जिन लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन्हें रिकवरी के 3 महीने बाद वैक्सीन की डोज दी जाएगी। टॉक्टे की तबाही के बाद अब चक्रवात यास का अलर्ट बंगाल की खाड़ी से टकराएगा। जानकारी दी गई है कि 25 और 26 मई को चक्रवात तूफान यास बंगाल की खाड़ी से टकराने जा रहा है। 22 मई तक पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार हैं। कोरोना खतरे के बीच रेलवे ने रद्द की कई स्पेशल ट्रेनें। जी हां, इंडियन रेलवे ने 19, 20 और 25 मई चलने वाली कई स्पेशल ट्रेन अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दी हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो अपनी यात्रा इसी हिसाब से तय करें। रद्द की गई ट्रेनों की जानकारी रेलवे ने ट्वीट कर दी है। पूर्वी रेलवे, पश्चिम रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे ने कुल 21 स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया है। बस को बना दिया गया मिनी हॉस्पिटल, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन समेत मिलेंगी ये सुविधाएं। जी हां, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने दूरस्थ इलाकों में कोरोना मरीजों के उपचार में मदद करने के लिए बुधवार को आईसीयू ऑन व्हील्स और ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक 2 परियोजनाएं शुरू की है। साइक्लोन टॉक्टे ने मचाया कहर, गुजरात में 45 और महाराष्ट्र में 18 लोगों की मौत, समुद्र में ऑपरेशन जारी। बता दें कि टॉक्टे तूफान का असर भले ही कम हो गया है, लेकिन तबाही का मंजर अब सामने आ रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात में 60 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं समुद्र में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। पीएम मोदी का ऐलान, गुजरात को राहत कार्यों के लिए मिलेगी 1000 करोड़ रुपए की मदद। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात टाउते से गुजरात में हुए नुकसान को देखते हुए राज्य में तुरंत राहत कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। इसके साथ ही टाउते के कारण राज्य को पहुंचे नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक अंतर मंत्रालयीय दल को प्रदेश का दौरा करने के लिए भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, घर घर वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू करे बीएमसी, केंद्र की हरी झंडी की जरूरत नहीं। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब मुंबई में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक नई पहल की शुरुआत हो सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, अगर संभव हो तो बीएमसी घर घर जाकर वृद्ध और दिव्यांग लोगों का वैक्सीनेशन शुरू कर सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार की हरी झंडी की आवश्यकता नहीं है। किसानों के पक्ष में केंद्र का ऐतिहासिक फैसला, अब डीएपी खाद के हर बैग पर मिलेगी 1200 रुपए की सब्सिडी। जी हां, केंद्र सरकार ने किसानों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए तय किया है कि डीएपी फर्टिलाइजर के एक बैग पर अब किसानों को 1200 रुपए की छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में डीएपी फर्टिलाइजर पर दी जाने वाली सब्सिडी में 140% इजाफे का फैसला लिया गया। नारदा स्टिंग केस में नहीं मिली ममता बनर्जी के विधायक और मंत्रियों को राहत, जेल में ही कटेगी एक और रात। जी हां, बता दें कि नारदा स्टिंग टेप मामले में तृणमूल कांग्रेस के 2 मंत्रियों और एक विधायक तथा पार्टी के एक पूर्व नेता को कलकत्ता उच्च न्यायालय से बुधवार को भी राहत नहीं मिल सकी। अब मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हाकिम, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और पूर्व नेता शोभन चटर्जी की जमानत पर आज यानी गुरुवार को सुनवाई होगी। इजरायली सेना ने हमास के सुरंग नेटवर्क को उड़ाया, 25 मिनट तक ताबड़तोड़ हमले किए। बता दें कि फिलिस्तीन के खिलाफ अपनी कार्रवाई में इजरायल लगातार गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। बुधवार सुबह इजरायल के ताज़ा हवाई हमले में गाजा पट्टी में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। इजरायली सेना का कहना है कि हमास के रॉकेट हमलों के जवाब में उसने ये एयर स्ट्राइक की है। कांग्रेस ने सरकार से की खाद की बड़ी कीमतें वापस लेने की मांग, किसानों पर बताया 20,000 करोड़ का बोझ। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर खाद की कीमतों को बढ़ाकर किसानों पर 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ डालने का आरोप लगाया है। बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का 40 दिन में 8 किलो घटा वजन। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद मऊ सदर से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का वजन 8 किलो घट गया है। मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट को बताया कि जेल में जरूरी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इसी कारण मुख्तार की तबीयत खराब हुई। अब तक 40 दिन में उनका वजन 8 किलो घट चुका है। अब और दिल्ली में बीत गया कोरोना का खतरा, लेकिन इन राज्यों में कोरोना के पीक का खतरा वैज्ञानिकों ने चेताया। जी हां, बता दें कि मैथमेटिकल प्रोजेक्शन में इस बात की तस्दीक की गई है कि तमिलनाडु, पंजाब और असम में कोरोना का पीक अभी बाकी है। यह अंदेशा सूत्र मॉडल के तहत लगाया गया है।
सूत्र मॉडल का ही कहना है कि अगले 6 से 8 महीने के दौरान कोरोना के मामलों में तीसरी बार उछाल आ सकता है। इस राज्य में जारी हुआ ये आदेश लोगों में डर और चिंता का माहौल, इसलिए एम्बुलेंस का सायरन न बजाएं। जी हां, मणिपुर की सरकार ने एक अहम आदेश जारी किया है। इसमें सरकार ने अपील की है कि कोरोना के माहौल में वैसे ही लोगों में डर और चिंता का माहौल है, इसलिए एम्बुलेंस के सायरन न बजाए जाएं। कोरोना संकट के बीच बीजेपी और कांग्रेस में जंग, टूलकिट को लेकर वार पलटवार। जी हां, बता दें कि देश जब कोरोना महामारी से लड़ रहा है, ऐसे वक्त में राजनीतिक दलों में भी वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। बीजेपी ने एक टूलकिट के खुलासे का दावा किया। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस के रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक टूलकिट बनाया था जिसका मकसद था कि विदेशी मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बिगाड़ना। फिलिस्तीन के सपोर्ट में उतरी गौहर खान, कहा इजरायल का सामान करें बॉयकॉट। जी हां, बता दें कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। फिल्मी सितारे भी इस लड़ाई में कूद चुके हैं। कई बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्टर के बयान के बाद अब एक्ट्रेस गौहर खान भी इस खेमे में शामिल हो गई हैं। गौहर ने खुलकर फिलिस्तीन के प्रति अपना सपोर्ट दिखाया है। उन्होंने लोगों से इजरायल बेस्ड प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने को कहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर एक्शन, दिल्ली, यूपी और हरियाणा से ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां। बता दें कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जहां ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं हरियाणा पुलिस ने ऑक्सीजन व दवाओं की कालाबाजारी में शामिल 76 लोगों को अरेस्ट किया। यूपी में एसटीएफ ने 2 भाइयों को कालाबाजारी के आरोप में पकड़ा है। केजरीवाल के सिंगापुर वेरिएंट वाले ट्वीट पर बड़ा विवाद, सिंगापुर ने जताया ऐतराज। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर वेरिएंट वाले ट्वीट पर जबरदस्त विवाद छिड़ गया है। इस बयान पर सिंगापुर ने जबरदस्त ऐतराज किया है। सिंगापुर ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया और कहा कि राजनेताओं को सच बताना चाहिए। सिंगापुर वेरिएंट जैसा कुछ भी नहीं है। कूटनीतिक नुकसान को देखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट किया है और केजरीवाल के बयान को गैर जिम्मेदार बताया और कहा कि इससे भारत सिंगापुर के मैत्रीपूर्ण रिश्ते को नुकसान हो सकता है। जयशंकर ने ये भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान को भारत सरकार की राय नहीं मानी जा सकती है। क्रिकेट के मैदान में नहीं दिखेगी भारत पाकिस्तान की भिड़ंत। श्रीलंका में होने वाला एशिया कप रद्द। जी हां, क्रिकेट प्रेमियों के लिए आई बुरी खबर। पाकिस्तान की बजाय श्रीलंका में होने वाला एशिया कप कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के कारण बुधवार को रद्द कर दिया गया। आखिरी बार 2018 में हुआ एशिया कप जून में होना था, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट के सीईओ एशले डिसिल्वा ने घोषणा की कि उनके लिए टूर्नामेंट का आयोजन कठिन है। इसी के साथ दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें पसंद आई है तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें और अपने ख्यालात और कैसी खबरें आप हमारे साथ देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, अगर खबरें पसंद आई है और आप ऐसी ही खबरें अपने मोबाइल पर हर रोज देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साइड में दिए गए इस बेल आइकॉन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दे ताकि आपको हमारी सभी खबरें आपके मोबाइल पर मिलती रहे।